गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 12 का मैथ इंटीग्रेशन का लगभग 8वां वीडियो होगा जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको तो क्वेश्चन बताने चल रहा है इंटीग्रेशन कास की पावर अगर 4x हो या साइन की पावर 4x है, साइन की पावर 4x इंटू dx हो, इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 4x। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इतना बराबर आप फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, इस बार इसका करेंगे, और 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। फिर से इसका 1/4, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर एक्सपेंड कर दे तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 2x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू कास 2x हो जाएगा का होल dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 2x, कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x का होल dx है। फिर से कास स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1, कास स्क्वायर 2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 2x 2 x के स्थान पर इसमें 2x है अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 कास 2x लिखेंगे का होल dx हो जाएगा। इसको आप अलग अलग करेंगे तो 1/4 और 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 हो जाएगा और 1 इंटू dx होगा, प्लस इसके लिए 1/8 होगा इंटीग्रेशन कास 2 जा 4x और माइनस इसके लिए आप लिख सकते हो 2/4 इंटू कास 2x इंटू dx हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? तो 1/4 और 1 का कितना हो जाएगा? x होगा, यहाँ पर 1/8 इंटू x हो जाएगा, प्लस 1/8 आकाश 4x का हो जाएगा साइन 4x अपान 4 माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट c होगा। इसका आप एलसीएम लिख सकते हो, टोटल का कितना हो जाएगा? टोटल का 8 हो जाएगा, तो 4 2 जा तो 2x और 1x हो जाएगा आपका 3x, अब प्लस आपका हो जाएगा 1/32 साइन 4x अब माइनस साइन 2x अपान 4 प्लस कांस्टेंट c, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का अन्य क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताने चल रहा है, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इंटू dx दिया,
इतना बराबर आप लिख सकते हो इनटू इसको dx लिख लीजिए। अगर इसका हर का परमीकरण कर दे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स इंटू डी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू इन ब्रैकेट में 1 माइनस कास एक्स इंटू डी और एक कोष्ट में प्लस भी है, दूसरे कोष्ट में ए माइनस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर होता है, इससे यह कैंसिल होगा। अब अलग अलग कर दो, 1 इंटू डी एक्स है इंटू कास एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको इसका मान एक्स हो जाएगा, इसका मान साइन एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी प्रकार अगर इक्वेशन हो 30 नंबर cos 2 x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x हो, cos केवल x है और माइनस cos अल्फा है, और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले आप CD फार्मूला पर इसको सेटअप करो। किस फार्मूले पर? CD फार्मूले पर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, चाहे ऐसा कर लीजिए, CD फार्मूला पे नहीं, cos 2x का फार्मूला लगाओ, ठीक है ना। cos, इसको cos में फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलोगे तो देखो इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगा अपान cos x माइनस cos अल्फा का होल डी एक्स हो जाएगा। इसमें आप टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है, इतना को हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा, और दूसरे कोष्ट में cos x प्लस cos अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा। इससे यह कैंसिल इंटू डी एक्स है, बच क्या रहा है यहाँ पर 2 होलिन cos x बचेगा इंटू डी एक्स कर दो प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, और cos अल्फा अचर पद है तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर 2 और cos x का मान हो जाएगा sin x प्लस 2 cos अल्फा अचर पद है तो बाहर ले लिए, और 1 इंटू डी एक्स, 1 का कितना हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c, 2 कॉमन रहने से तो ये हो जाएगा sin x प्लस x इंटू cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाएगा साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स, तो इसको कैसे पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर तो हम सबसे पहले इसको अगर मानना चाहो तो क्या मान सकते हैं, तो इतने को हम 10 स्क्वायर 2x लिख दो इंटू 10 2x इंटू सेक 2x हो जाएगा इंटू डी एक्स लिख दीजिए। इसमें अगर सेक x का अगर लेट करेंगे
सेक एक्स इक्वल टू अगर थीटा मान ले तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये देखो आ जाएगा इतना, ठीक है ना। और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को बदल दीजिएगा सेक स्क्वायर 2x -1, और जहाँ सेक स्क्वायर 2x आएगा वहाँ पर क्या रख दीजिएगा थीटा, उसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।